हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। आप और नई नई ऊंचाइयों को और नई नई बुलंदियों को छू। हमारी तरफ से ये शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं नए साल की पहली वीडियो के साथ। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ स्पेशली कुछ जितनी मैंने न्यूज़ पढ़ी हैं एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग ना। अगर आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा लेना है तो उसके रिगार्डिंग आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वो जो मैं आपको बताऊंगा वो किस बेसिस पे बताऊंगा, है ना। उसका रीज़न क्या है, मैंने वो मैं उस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आज भी एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग कंट्री से बंदे ट्राई कर रहे हैं। किसी कोई ड्राइविंग में कर रहा है, कोई वेल्डर में कर रहा है, रेस्टोरेंट अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहे हैं। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना भी, ताकि आपके साथ जो बाकी लोगों के साथ जितने लोगों के साथ स्कैम हुआ है वो आपके साथ ना हो, आपके पैसे ख़राब ना हो। यहाँ आओ तो आप थोड़ा सा सिक्योर फील करो। ये मेरी तरफ से थोड़े से अच्छा। मैं इसमें कोई ऐसा नहीं बोलता भी अगर ऐसा हुआ तो 100% आपका बिल्कुल बेफिक्र हो गया जाओ। ये सिर्फ जो मैं पॉइंट बताऊंगा, जो मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा, ये किसके बेसिस पे है। अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो सामने चीज़ें आई हैं, बाकी जितने लोग आए हैं उन्होंने क्या बताया है, उनके बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। शायद वो चीज़ें आपकी आगे हेल्प कर दें जब भी आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्वेस्टिगेट करोगे ना। भाई मैं ये मेरा एम्प्लॉयर है तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, शायद वो आपके काम आ जाए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मुझे पर्सनली जो लगता है, मैं पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, इसमें कोई वो नहीं बता रहा भी हाँ ये कोई पॉलिसी है या बिल्कुल लॉ है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। जो जितनी भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है इस एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा एम्प्लॉयर जो स्कैम हुआ था उसके रिगार्डिंग में, उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे मेरा जो कंक्लूजन है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो क्या है, आप किस ट्रेड में जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आप वेल्डर हो, या आप मान के चलो आप कुक हो, कुछ भी लगा लो, कुक हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो आप, जिस चीज़ में आपका वीज़ा आपने बोला है ना, अपने एजेंट को बोला है या जिस एम्प्लॉयर को आप ढूंढ रहे हो, जहाँ से वीज़ा आएगा, जिस भी कंपनी का वीज़ा आएगा, उस कंपनी की पूरी प्रोफाइल पहले तो ढंग से चेक करो। ढंग से का मतलब क्या होता है भाई उसकी एक्रीडेशन कब पास हुई है, कितनी पुरानी वो कंपनी है, उसका यहाँ न्यूजीलैंड में कितनी रेटिंग है, क्या पूरी डिटेल उसकी चेक करो। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि इसके चलते जब कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो 1-2 साल पुरानी हैं, सिर्फ उन्होंने स्कैम करने के लिए ही उन्होंने एक्रीडेशन पास करवाया अपना, ताकि वो आप मान के चलो ना, जो कंपनी 1-1.5 साल पुरानी होगी, इट मीन्स वो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है भी हमारा एक्रेडिटेशन पास हो जाए, हम 5 लोगों को बुलाएं, अपना 70-80 लाख कमाएं, ख़त्म बात। तो यहाँ आके कोई नहीं पूछने वाला। तो ट्राई करो भी कंपनी जो आपकी वो थोड़ी सी पुरानी हो, न्यूजीलैंड में उसकी अच्छी रेपुटेशन हो। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट पे उसकी सारी रेटिंग वगैरह मिल जाती है भी वो कहाँ बिलोंग करती है, उसका जो इसके सर्टिफिकेशन होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे उसकी वेबसाइट पे। अगर सारा कुछ लिखा हुआ है आप एक तरह से थोड़ा सा माइंड में रिलैक्स हो सकते हो भी यार कंपनी पुरानी है, इसके पास सारे न्यूजीलैंड के जो भी होते हैं ना भी ये क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है, ये सर्टिफिकेट है फलाना, वो अगर है उसकी वेबसाइट पे प्रॉपर लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझो भी आपको और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी कोई भी फर्म है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो भी आपको वीज़ा दे रही है, वर्क वीज़ा दे रही है एक्रेडिटेशन वाला, अगर तो वो लेबर हायर करती है, जनरल लेबर हायर करती है, यहाँ पे मैं आपको शायद अपनी एक आधी पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे यूजली क्या होता है, सपोज करो मैंने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल ली अपनी, है ना, रिक्रूटमेंट एजेंसी है मेरी, रिक्रूटमेंट कंपनी है, मैंने उसका नाम रख दिया मैंने XYZ। ठीक है जी, उस XYZ जो कंपनी है रिक्रूटमेंट कंपनी, अब उसका खुद का कोई काम नहीं है,
उसकी ना वो खुद कोई प्रोडक्ट बनाती है, ना कोई खुद सर्विस प्रोवाइड करती है ना। सर्विस मतलब मैं लोगों को कोई जैसे बेकिंग होगी, एक सर्विस होगी, खुद बनाना कुछ हो गया, जैसे मैं नट बोल्ट बनाती है कोई कंपनी, ना तो वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, ना वो कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। उसका काम क्या है, मतलब खुद कुछ नहीं करती। उसका काम क्या है, वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरह की अलग अलग कंपनी, मतलब हो सकता है 10 कंपनियों से उसने टाई अप कर रखा है। टाई अप नहीं होता, डिमांड सप्लाई का सारा खेल होता है। टाई अप का मतलब तो ये हो गया ना, अभी फिक्स हो गया। फिक्स कुछ नहीं होता। हाँ, ये होता भी उनकी बात हो गई। अभी अगर किसी कंपनी को सपोज करो उन्होंने 10 कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उन्होंने 10 कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। अब उस 10 कंपनी को बंदे चाहिए। अब वो 10 कंपनीज कोई भी हो सकती हैं, हो सकता है उसमें से 2 रेस्टोरेंट हैं, 2 सुपरमार्केट हैं, 2 कोई बेकरी वाली कंपनी है, मतलब कोई भी हो सकती है वो 10। हो सकता है 10 की 10 वो सुपरमार्केट है या 10 की 10 वो रेस्टोरेंट है, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है जी। तो 10 हैं वो। अब उनके साथ उनका जो टाई अप हो रखा है, टाई अप का मतलब क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट हो रखा है वो ऐसे होता है भी भाई सपोज करो मुझे उनको वर्कर की ज़रूरत है, तो वो खुद इंटरव्यू लेने के में टाइम वेस्ट करने के बजाय या बाकी सारी चीज़ें ढूंढने के बजाय, वो सारा कुछ करने के बजाय इसकी कंपनी को बोलते हैं भाई हमें 5 बंदे चाहिए, समझ गए। अब इंटरव्यू लेना, जॉब फाइनल करना, मतलब वो सारी चीज़ें कर, जॉब फाइनल नहीं मतलब सैलरी का फिक्स करना, क्योंकि सैलरी वहाँ से उन्होंने पहले ही बता रखा होता है कि भाई हमें 5 बंदे चाहिए, हम इतनी सैलरी देंगे। तो उसमें से ये $1 $2 पर आवर का खुद रख के बाकी 5 बंदे उस कंपनी को भेज देते हैं काम करने के लिए, ठीक है जी। तो मतलब ये बीच में बिचौलिए का काम करते हैं भी भाई हमारे पास बंदे आते हैं, हम आगे सप्लाई करते हैं, वर्क फोर्स सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं लेबर हायर कंपनी। तो अगर तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो भी वर्क वीज़ा आ रहा है, अगर तो वो लेबर हायर कंपनी से आ रहा है, तो एक बार चेक करने के बजाय उसको 2 से 3 बार चेक करो। रीज़न क्या है, यहाँ पे एक ऑकलैंड में कंपनी है प्रोलिंक करके, मैं आपको नाम भी बता दूँ, प्रोलिंक करके एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। आप बिलीव करोगे कितने लोगों का, कितने कपल, मतलब एक अगर सपोज करो आपका एम्प्लॉयर वीज़ा लग रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ आओगे, कितने कपल लिंक हैं उससे? 200 कपल लिंक है प्रोलिंक रिक्रूटमेंट एजेंसी से। अब 200 कपल का मतलब क्या होता है? अब हालांकि मैक्सिमम उसमें क्या हो गया, आई थिंक चाइनीज़ या वियतनाम वाले मैक्सिमम है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया वाले फंसे हैं, बहुत लोग फंसे हैं, इंडिया वाले भी हैं। अब 200 है, सपोज करो 100 चाइनीज़ वियतनाम का होगा, 50 अपने होंगे भी। उसमें काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिनका क्या सीन हो रहा है भी, या तो उनको पहले तो ये था भी काम जितना बोल रहा है उतना नहीं मिल रहा, दूसरा क्या था जितना मिल रहा है, जैसे सपोज उनके साथ 20 बोला था भाई मैं आपको 40 के आसपास आवर दूंगा। अभी क्या सीन बन रहा है, अभी 40 की बजाय वो उनको 20, 25, 22 के आसपास जा रहे हैं। तो अब उसके रीज़न के चलते क्या हो रहा है, ना तो उनका खर्चा पूरा हो रहा है और दोनों में से एक ही बंदा काम कर पा रहा है। आप समझ रहे हो जो बात हुई। हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कर रहा भी उसने बात दोनों की बात की थी, बात एक ही की थी, एक का ही वीज़ा लगवाया था, एक को ही काम मिलना था। पर मतलब क्या होगा भी, अब सोचा तो ये था भी यार एक बंदे को ये मिल जा रहा है, दूसरा बंदा जाके वहाँ कुछ कर लेगा, पर नहीं है ऐसा सी। बंदा 2 बंदों को लेके कैसे आता है, वो बंदा कैलकुलेट कर लेता है अपने हिसाब से भी भाई मेरी 29 के हिसाब से मेरी सैलरी है, 40 घंटे मुझे काम मिलेगा तो मेरा इतना हो जाएगा, 2 लोगों का आराम से गुजारा हो जाएगा, तब तक हम कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब उसमें आधा रह गया, आधे से भी कम रह गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो इतना पता चल रहा है भी प्रोलिंक से कुछ बंदों को तो $8 घंटे के मिल रहे हैं और वो मजबूरी में वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जगह उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा। क्योंकि मैंने ये जब न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा यार आप लोगों को शेयर करना चाहिए भी भाई अगर तो लेबर हायर कंपनी है तो डबल चेक, डबल का भी आप ट्रिपल चेक करो, 4 गुना चेक करो, एम्प्लॉयर को फ़ोन करो। अच्छा, उसको चेक कैसे कर सकते हो? मुझे लग रहा है जो आप ट्राई कर सकते हो वो क्या है, सबसे पहले तो उसका पता करो भी वो कंपनी से जो भी हायर हुए हैं बंदे वो कहाँ कहाँ भेजती है। मतलब सपोज करो लिखती है ना वो, क्योंकि उनके वेबसाइट पे लिखा होता है वो कहाँ कहाँ टाई अप है। और आजकल यार हर एक का कोई ना कोई ज़रूर आसपास भाई बहन दो कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, है ना। तो उससे बात करो, उसको रिक्वेस्ट करो भी भाई प्लीज़ कभी ना कभी टाइम निकाल के इस कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई बंदे का पता करो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक बंदा दूसरे से बात करेगा, दूसरा अपने सर्कल में बताएगा, वो अपने सर्कल में, ऐसे अगर बात फैलती रहे ना तो कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, और न्यूजीलैंड बड़ा तो है नहीं, कहीं ना कहीं उस कंपनी से लिंक हो। और न्यूजीलैंड बड़ा तो है नहीं भी, बहुत बहुत पॉपुलेशन है। पूरे ऑकलैंड में जो सबसे बड़ा शहर है उसकी 15 लाख है, 14 से 15 लाख।
वेलिंगटन की आई थिंक 3 से 4 लाख है। तो पॉपुलेशन पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 50 लाख है भाई। अब सोच चलो क्या सीन है ना। तो मुझे लग रहा भी अगर ऐसा, और जो प्रोलिंक वालों को अभी कैसे पता चला भी 200 है, उन्होंने जैसी ऐसे बातें, मतलब जब मुझे पता चला भी 4 बंदे और हैं, तो हमने ग्रुप बना लिया। पता चला 2 बंदे कहीं उनके लिंक में ऐसे कर करके उन्होंने भाई अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मतलब व्हाट्सएप नहीं, चाइनीज वाले, तो उन्होंने वीचैट ग्रुप बनाया जिसमें उनके पास 170 बंदे ऐड हो गए थे, 170। तो ऐसे ही होता भी भाई। सबसे जरूरी क्या है, अगर आपको पता ही करना, जरूरी नहीं भी अपने लेबर रिक्रूटमेंट में, कोई भी अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट फर्म है तो आप अपने तक बात मत रखो, क्योंकि हमारे में आदत है भी हम अपने तक रख लेते हैं भी यार नहीं, जब वीजा आएगा तब बताऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा, जाने का टाइम होगा तब बताऊंगा। वीजा आ गया, ट्राई करो जितना हो सके आप उस फर्म के बारे में पता लगाने की। और सबसे बेस्ट और रिलायबल तरीका क्या होता है भी, आप जितना हो सके, जितने भी आपके लिंक में हैं, आपके दोस्त हैं, या आपका किसी दोस्त का कोई दोस्त या रिश्तेदार, कोई भाई बहन न्यूजीलैंड में, सबको बताओ भी यार अगर आपको इस कंपनी के बारे में कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पता चलता है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताओ। होता क्या, ऐसे बात आगे की आगे फैलती रहे, कोई ना कोई लिंक मिल जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप इमिग्रेशन में कॉल करो। इमिग्रेशन में कॉल करोगे, कॉल में तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, और थोड़ा सा इंटरनेशनल आपका थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाएगा, और टाइमिंग भी डिफरेंट है। बेस्ट वे क्या है, ईमेल करो, अपना वीज़ा अटैच करो, जो भी आपका वीज़ा आया है, एम्प्लॉय उसकी जो फर्म है उसका अटैच करो, और उनसे सीधा पूछो भी ये इन्वेस्टिगेशन में है, ये क्लियर है, मेरा इस वीज़ा पे इस फर्म में इस कंपनी में आना सही है या नहीं है। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना दी जो इन पे उनको थोड़ा बहुत भी शक है। तो एक तो ये तरीका है। एक और है, आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, वो क्या है, जो मैंने पहले बताया, आप वेबसाइट पे जाओ, जो चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं अपने बारे में उसको आप, जैसे उसने बोल रखा है भी भाई हम लोगों ने ये हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमने ये सर्टिफिकेट कर रखा है, हमने ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है। तो न्यूजीलैंड की, जैसे सपोज करो उन्होंने बोल दिया भी हमने ये हमारे पास ये एफिलिएशन है, आप उस न्यूजीलैंड की उस एफिलिएशन वाली साइट पे जाओ, उनको ईमेल करके, अच्छा सब में आपको ईमेल ही करना पड़ेगा विद रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करके देख सकते हो, उस एफिलिएशन वाली ईमेल पे जाओ, उनको करो भी भाई इस कंपनी ने क्या आपसे एफिलेटेड है, ये खत्म बात। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा भी सर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपने 5 जगह किया और अगर आपको एक जगह से भी आ गया भी नहीं इन्होंने एफिलेट नहीं है पर वहाँ लिख रखा है, तो आपका दिमाग सनकेगा भी हाँ एक तो झूठ हो गया, बाकियों का तो रिप्लाई नहीं है, क्या पता वो झूठ हो सच हो। तो मतलब एक थोड़ा सा आपको हिंट मिल सकता है। एक का तो मैंने क्लियर ही बता दिया भाई अगर प्रो लिंक वाले हो तो मत आओ। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी में अगर आपके एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा पे प्रो लिंक का आपको रिक्रूट कर रही है तो मत आओ, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टिगेशन में, हालांकि उन्होंने तो हटा ही दिया अभी, इमिग्रेशन ने तो उसकी एक्रेडिटेड से ही हटा दिया, पर ऐसी और भी बहुत हैं जो रिक्रूटमेंट वाली कंपनी है। तो इसका मतलब ये नहीं भी सारी खराब है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ भी उसको डबल चेक करो, क्योंकि उसमें बंदे बहुत आते हैं, तो आपको लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है जी, बाकी ख्याल रखो, नया साल आया है, नए साल में भगवान करे सबके जो भी उन्होंने अपने गोल सेट कर रखे हैं सबके गोल पूरे हों, ना पूरे हों तो कम से कम उसकी तरफ हम एक कदम और बढ़ाएं। बाकी आप लोग खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, आसपास सबका ख्याल रखो, खुशियां बांटते रहो, जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करो, सफाई रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।